नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अजमेर में आत्मदाह करने वाले पुजारी की इलाज के दौरान मौत। ब्राह्मण समाज की केसरबाग चौकी के सामने पंचायत। आरोपियों की गिरफ्तारी और 50 लाख की आर्थिक सहायता की मांग। पाली में अपनी मांगों को लेकर किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी। आज हुई बैठक में किसानों और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बनी। किसानों ने सांडेराव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की दी चेतावनी। पाली में किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी। आज नेशनल हाईवे जाम करने की दी चेतावनी। बेमौसम बारिश से खेतों में हुए किसानों को भारी नुकसान के बाद अब किसान संगठन आंदोलन की राह पर है। मंडाना इलाके में कल शाम से ही मुआवजा और फसल बीमा का लाभ देने की मांग को लेकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। मंडाना क्षेत्र के उप तहसील मंडाना में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद मीणा और कोटा लाटपुरा उप प्रधान अशोक के नेतृत्व में उप तहसील के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलवाया जाए, क्योंकि लाटपुरा और मंडाना सहित आसपास के इलाके में तेज बारिश होने से सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। टोंक के निवाई में मृतक संदीप सिंह के परिजनों ने शव रखकर मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर एडिशनल एसपी भवानी सिंह और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश। निवाई क्षेत्र की झिलाई के रहने वाले उदय सिंह राजावत ने अपने बेटे को नशीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने और लूट करने का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल प्रशासन की हर संभव मदद और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है। मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत में शशि थरूर के आरोपों का जवाब दिया। गांधी परिवार को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर कहा। न्यूज 18 से बातचीत में खड़गे ने कहा कि बार बार गांधी परिवार का नाम लेना ठीक नहीं है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के सदस्य तारिक अनवर ने कहा कि राजस्थान के जिन 3 नेताओं को नोटिस दिया था उनका जवाब मेल पर आ गया है। अब अनुशासन समिति की बैठक होगी और फिर उस पर फैसला किया जाएगा। झुंझुनू के खेतड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेने के लिए झुंझुनू एफएसओ महेंद्र चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ पहुंचे। टीम ने मुख्य बस स्टैंड स्थित श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार पर जांच की, जहां मिठाई का सैंपल लिया गया। टीम ने आसपास की और दुकानों पर भी मावे, मिठाई और घी के सैंपल लिए। बताया जा रहा है कि दीपावली तक इस अभियान का सख्ती से संचालन किया जाएगा। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से स्ट्राइक लगातार जारी है। वीकेंड और त्योहारी सीजन होने के कारण एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही। एसएमएस की धन्वंतरी ओपीडी में सीनियर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है, तो अलग अलग वार्डों में सरकार द्वारा लगाए गए डॉक्टर्स कार्यरत हैं। कोटा से युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों ने टोंक में नाकाबंदी तोड़कर पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी। पहले से नाकाबंदी पर तैनात टोंक पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। कोटा पुलिस से मिली सूचना के बाद टोंक पुलिस ने नाकाबंदी की थी। रात का अंधेरा, खेतों में पानी होने से पुलिस ने ग्रामीणों की मदद दी। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र के पथैना गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया। दोनों ही पक्षों में जमकर गोली चली, लाठी डंडे और फरसे भी चले। कोटा में इंडस्ट्री एरिया में एक धनिया फैक्ट्री में कोबरा आने से हड़कंप मच गया। करीब 5 फीट लंबे कोबरा को देखते ही मजदूर और स्टाफ इधर उधर भागने लगे। बीकानेर के खाजूवाला में कंकराला गांव में स्कूल पर तालाबंदी की गई। चौथे दिन भी ग्रामीण और छात्र अनशन पर है। गुरुवार से 3 ग्रामीण और 2 छात्र अनशन पर बैठे हैं। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने 24 घंटे में वृद्ध की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 60 साल के सोहन लाल हत्या के मामले में एक पुरुष और 2 महिला को गिरफ्तार किया है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले पर भी लंपी का असर दिख रहा है। मेले में नहीं लग पाएगी अब पशुओं की मंडी, शासन की ओर से जारी हुआ आदेश। जोधपुर के लूनी क्षेत्र के झाला मंडी स्कूल में विद्यार्थियों का दिया जा रहा धरने के 19वां दिन है। छात्र छात्राओं के द्वारा अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना लगातार जारी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आज उदयपुर में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों ने भाग लिया।
कोटा त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में हर घर में कोटा में मिठाइयों का आना स्वाभाविक है। इसे लेकर जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग भी चौकन्ना हो गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें लगातार शहर में खाद्य वस्तुओं की सैंपलिंग कर रही है। कोटा में बच्चों की मौत को लेकर पूरे देश में चर्चाओं में आ चुके संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल की अब कायाकल्प होने वाली है। जल्द ही जेके लोन अस्पताल को 2 नई बिल्डिंग मिल जाएगी, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत गंगानगर के सूरतगढ़ प्रखंड के राजस्व गांवों की जमीन पर ड्रोन कैमरा सर्वे शुरू किया गया है। इससे भविष्य में डिजिटल मैप और लीज दिए जा सकेंगे। ड्रोन से किए जाने वाले सर्वे में आवासीय क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा। योजना का मूल उद्देश्य जनता को अपनी जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के साथ डिजिटल नक्शा बनवाना है। योजना के तहत ग्राम पंचायत भैरूपुरा सिलवानी के गांव अमरपुरा जाटान में ड्रोन के जरिए सर्वे शुरू किया गया। टीम प्रभारी ने बताया कि गांव के बाहर 120 मीटर ऊंचाई तक उड़कर पहले से मार्क की गई आबादी की भूमि को ये ड्रोन अपने कैमरे में कैद कर लेता है। गांव में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनका आबादी भूमि पर कई सालों से स्वामित्व तो है, लेकिन उनके पास भूखंड से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं। गांव पथना में हुए गोलीकांड मामले में घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री ने मोर्चरी के बाहर मौजूद मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त कर ढांढस बंधाया। मंत्री ने साथ ही घायल युवक से भी मुलाकात की। इस दौरान रेंज आईजी, संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विश्वेंद्र सिंह ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देश दिए। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बिजासना में अवैध रूप से संचालित खदान में देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां अवैध खनन करते हुए खदान ढह गई, जिसमें 2 लोगों की दबने से मौत हो गई। हादसे में एक पोकलेन मशीन और 2 डंपर नीचे दब गए। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सुबह मलबे में दबे दोनों युवकों के शव को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा शाम को गढ़ी पंचायत समिति के क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत अमजा में रात्रि चौपाल में भाग लिया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए कहा। उन्होंने लंपे वायरस की रोकथाम और रोकथाम के बारे में बताया। करौली में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया है। जिला अस्पताल स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से निकाली गई। जिला अस्पताल से शुरू हुई चिरंजीवी मैराथन राजकीय महाविद्यालय ग्राउंड में दौड़ के साथ संपूर्ण हुई। मैराथन में छात्र वर्ग में 2 छात्रों ने प्रथम और द्वितीय वर्ग में 2 छात्राओं ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान सीएमएचओ और वक्ताओं ने लोगों से अधिकाधिक चिरंजीवी योजना से जुड़ने की अपील की, साथ ही योजना के लाभ और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की। रतनगढ़ तहसील के गांव गौरीसर में कृषि कार्य करते समय खेत में बनी कुंड से पानी निकालते समय 32 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर एएसआई जगदीश सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कुंड से निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा में सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। बाइक सवार युवक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक असंतुलित हो गई और हादसा हो गया। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी स्थित गोल मार्केट में खाली पड़े प्लॉट में आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक अधेड़ का सड़क पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। जगन तिराहे से कचहरी की ओर जाने वाले रास्ते पर शव मिलने की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का अस्थि कलश आज झुंझुनू पहुंचा, जहां पर अस्थि कलश की पूजा अर्चना और पुष्पांजलि कर पंडित भंवरलाल शर्मा को याद किया गया। इस मौके पर सर्व समाज की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी पहुंचे। उन्होंने भी पंडित जी से जुड़े अपने संस्मरणों को साझा किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर एंड हेरिटेज के सफाई कर्मचारियों के चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे तक चले इस मतदान में 8,089 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है।
मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कहा कि अगर खड़गे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पुतले जलाएगा और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। सादुलपुर के बहुचर्चित घर बैठे पैसे कमाओ का प्रलोभन देकर करोड़ों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद वशिष्ठ को हरियाणा के भिवानी जिले से लोहारू जाते समय दबोच लिया। राजसमंद जिले में आगामी 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरियों को कृमि मुक्त करने के लिए एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। नागौर पुलिस ने जान से मारने के प्रयास के एक मामले में 3 महीने से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी। कोटा में 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से संज्ञान लिया। कोटा में कर्नाटक के बेलगांव से लाखों रुपए की चोरी कर फरार होने वाले 3 बदमाशों को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 4 लाख की नकदी बरामद की गई। सीकर सदर थाना क्षेत्र के सांवलोदा पुरोहितान गांव में 3 दिन पहले घर में घुसकर युवती के अपहरण की कोशिश करने और परिजनों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को और गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में बड़े उत्साह और उमंग से पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का पर्व मनाया गया। उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा की दोनों पत्नियों ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा, जो सालों से करती आ रही है। सीकरी के भुरू का बास में ईंट की पक्की दीवार गिरने से एक 2 साल का बच्चा दब गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार रोत ने अपना वादा निभाते हुए 40 मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा करवाई। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को उदयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा करने का मौका दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने एक थोक चालक की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सोने चांदी के जेवर की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 अक्टूबर को भीलवाड़ा के रूपतलाई थाना क्षेत्र निवासी आरोपी प्यारचंद गुर्जर ने पीड़ित के टैंक सफाई करने के दौरान मारपीट कर कानों की सोने की बालियां और चांदी का कड़ा, पर्स और मोबाइल लूट कर ले गया था, जिसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड निवासी डिम्पल सिंह राजपूत और सुरेश मेघवाल को डिटेन कर पूछताछ की गई तो दोनों ने वारदात स्वीकार की। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरा में किसान रंगमंच पर देर रात तक नृत्य संगीत चलता रहा। कार्यक्रम में बंटी ने भवई और चारी नृत्य किया। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा में विजयश्री रंगमंच पर देर रात तक अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया। इस दौरान शायरों ने देर रात तक दाद लूटी। सिरोही के मावल पुलिस चौकी गुजरात और राजस्थान की सीमा पर कार्रवाई करते हुए 143 किलो चांदी पकड़ी गई, जिसकी बाजार में कीमत 88 लाख रुपए बताई जा रही है। जीएसटी विभाग को चांदी की तस्करी के मामले की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने बस को सीज कर लिया। चांदी का विशेष डिब्बा बनाकर बस की सीट के अंदर छिपाकर ले जाया जा रहा था। सिरोही पुलिस की ओर से आगामी दीपावली पर्व के बाहरी इलाके में ये दूसरी कार्रवाई है, जिसे इस मामले से भी जोड़ा जा रहा है। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के 2 नदी पुल के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक अपना डंपर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। झुंझुनू के मंडावा के सिविल इंजीनियर ललित ने कम खर्च और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ललित ने एक ऐसी मिनी जेसीबी बनाई जो बैटरी से चलेगी। मिनी जेसीबी एक बार चार्ज करने पर करीब 4 घंटे तक चलेगी। इस जेसीबी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह संकरी गलियों में भी आसानी से पहुंच सकेगी। खेतों में छोटे मोटे कामों में ये उपयोगी साबित होगी। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था और गतिविधियों को देखा और प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। कोटा के नानता इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक प्रीतम सिंह आरसीसी का काम करता था। पति पत्नी में कहासुनी होने के चलते उसकी पत्नी पहले ही अपने मायके गई हुई थी और अपने दोनों बेटियों को उसके पास ही छोड़कर चली गई थी, जिसके चलते वो कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था।
एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में पाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र के भूरा चौक में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान से चोर नकदी और गहने चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस नगरपालिका के लगे कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है।